तो फिल्म 1999 के अंत से शुरू होती है, यानी 31 दिसंबर से। हमारी मुलाकात एली से होती है, जो बहुत शर्मीला है। वह अपनी सहपाठी लॉरा से भी बात नहीं करता, जिसे वह पसंद करता है। हालांकि उसका दोस्त डैनी उसे प्रोत्साहित करता रहता है। अब वह एक किराने की दुकान में था, जहां लॉरा भी अपने समूह के साथ आई थी। यहां डैनी एली को लॉरा से बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह बहुत हिम्मत के साथ लॉरा से बात करता है, लेकिन उसकी आवाज में झिझक साफ दिखाई देती है। बातचीत के बीच में लॉरा उसे बताती है कि उसने उससे संबंध तोड़ लिया है, और यह सुनकर एली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह एली को यह भी बताती है कि वह रात को अपने सहपाठी क्रिस की नए साल की पार्टी में जा रही है, लेकिन एली को यहां निमंत्रण नहीं मिला। वह दुखी होकर घर आता है, जहां डैनी उसे डांटना शुरू कर देता है और उसे कायर कहता है, क्योंकि वह किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। इधर एली को भी गुस्सा आता है और वह गुस्से में शराब पीने लगता है। और जब वे दोनों नशे में धुत हो जाते हैं, तो वे क्रिस की पार्टी में जाने का फैसला करते हैं, जहां से उन्हें निमंत्रण भी नहीं मिला था। धर एली लॉरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिस और उसका समूह आकर लॉरा को वहां से ले जाता है। वह दुखी हो जाता है और डैनी के पास जाने लगता है। हालांकि डैनी लड़कियों को प्रभावित करने के लिए एली को परेशान करना शुरू कर देता है, और इससे एली का मूड और भी खराब हो जाता है। वह इस पार्टी से भागने वाला था। वह एक कमरे में गया और देखा कि उसके दो सहपाठी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये सब देखकर वह बहुत शर्मिंदा हो जाता है और दरवाजा बंद करके नीचे आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात लॉरा से होती है, जो क्रिस के बहुत करीब थी। उसने क्रिस को चूमा और यह देखकर एली और भी दुखी होने लगा। इसी बीच डैनी यहां आता है और अपने किए के लिए माफी मांगने लगता है और बताता है कि वह केवल लड़कियों को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहा था। एली भी उस पर हंसा। वह सचमुच दुखी था। वह अभी यह कह ही रहा था कि वहां की सारी लाइटें चमकने लगीं, और फिर लाइटें बंद हो गईं और अचानक वापस आ गईं। जैसे ही लाइट बंद हुई, एक लड़की चिल्लाने लगी। वह कमरे में गया और देखा कि लड़की एक तरफ छिपी हुई थी, और जो लड़का उसके साथ था वह मर चुका था। बिना सोचे समझे सभी लोग लड़की पर आरोप लगाने लगते हैं कि लड़की ने इस लड़के की हत्या कर दी है। यह सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और लॉरा उसकी देखभाल करने के लिए बैठ जाती है। लड़की ने सबको बताया कि जब लाइटें बंद हो गईं तो वह ठीक थी, लेकिन जब लाइट आई तो उसके साथ यह घटना घटी। यह देखकर वह डर गई। अभी वे सब बहस कर ही रहे थे कि दूर से एक खिलौना कार उनकी ओर आती दिखाई दी। ये लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस कार के दो हाथ थे। इस कार ने एक स्प्रे निकाला और उसे एक लड़के के चेहरे पर फेंक दिया। सब लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन तभी कार ने दूसरे हाथ से लाइटर चालू कर दिया और उस स्प्रे से आग बहुत तीव्र हो गई कि लड़के का चेहरा जल गया और वह वहीं मर गया। यह भयावह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी बच्चे उत्तेजित हो गए। अफरा तफरी में सभी लोग इधर उधर भागने लगे, और स्थिति तब और खराब हो गई जब एक एक करके यहां रखे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। मिक्सर ग्राइंडर ने एक लड़की पर हमला कर दिया। डीवीडी प्लेयर से डीवीडी बाहर निकलकर दूसरे व्यक्ति पर हमला करने लगी। यहां तक कि स्विच भी बाहर आ गए और अन्य लोगों को कुचलने लगे। यहां हम देखते हैं कि लॉरा, एली और डैनी एक साथ खड़े थे। वे स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। तभी क्रिस उनके पास आया और लॉरा को अपने साथ आने को कहा, लेकिन लॉरा ने मना कर दिया और कहा कि मैं इस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो क्रिस ने खुद कहा कि ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हमें सिर्फ खुद को बचाना चाहिए। इस समय दूसरों के बारे में सोचना मूर्खता है। यह कहते ही वह पीछे मुड़ा। वह यहां से जाना चाहता था, लेकिन अचानक रास्ते में ओवन का दरवाजा खुल गया और उसका पैर उसमें जा लगा। ओवन ने उसे अंदर खींच लिया और ओवन के पूरे तापमान ने अंततः उसकी जान ले ली। यह देखकर तीनों डर गए और जल्दी से दूसरी लड़की को ढूंढने का फैसला किया ताकि वे उसके साथ भाग सकें। जब डैनी उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक चलती हुई ड्रिल उस लड़की के पास जा रही थी। इस ड्रिल ने लड़की के शरीर में वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। अब वह डैनी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन डैनी ने उसके ऊपर पैर रख दिया और खुद को उससे बचा लिया और उस मशीन को तोड़ दिया। अब ये सभी लोग भागते हुए एक गैराज में आ गए। लॉरा, डैनी और कुछ छात्र भी यहीं रह गए, जो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी स्थिति में क्या करें। जब ये सभी लोग इन सब बातों के बारे में सोच रहे थे, तभी एक लड़के ने कहा, मुझे पता है यह क्या है, और Y2K है। सभी ने पूछा, Y2K वह क्या है? लड़के ने कहा कि यह एक कीड़ा है, और बहुत सी अफवाहें फैलीं कि जैसे ही वर्ष 2000 आएगा, Y2K सभी कंप्यूटरों में बग लाएगा और सारी प्रौद्योगिकी नष्ट कर देगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि Y2K इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से इंसानों पर हमला करेगा और मनुष्य को निशाना बनाया जाएगा। दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे। यदि वे सभी इसी प्रकार व्यवहार करने लगे, तब समझिए कि मनुष्य के बचने की संभावना बहुत कम थी। लड़का कहता है कि अगर हमें जीवित रहना है, फिर हमें ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज न हो। तो लॉरा जल्दी से उसे एक कारखाने के बारे में बताती है, जहां सारा काम हाथ से चलने वाली मशीनों से किया जाता है। वहां बिजली और कंप्यूटर नहीं थे।
उन्हें जल्द से जल्द उस फैक्ट्री के लिए निकलना था। इसलिए ये सभी लोग जल्दी पहुंचने के लिए विभिन्न चीजें लेते हैं, जैसे साइकिल, स्केटबोर्ड। तो कोई स्केट जूता पहनकर तैयार हो जाता है। डैनी को याद आया कि उसके पास भी एक बैग था, जिसे उठाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए पीछे मुड़ा, तभी एक रोबोट ने दरवाजे के पीछे से उस पर हमला कर दिया और किसी नुकीली चीज से उसके शरीर पर वार कर उसे मार डाला। एली भी उसे बचाने गया, लेकिन डैनी मर चुका था और एली उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। अब वह सभी को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वह अपने दोस्त डैनी को छोड़ देता है और सबके साथ बाहर जाती है। जैसे ही वह बाहर जाता है, एक बिजली का टावर उसके समूह के सदस्यों में से एक को खींचता है और उसे मार देता है। एक और मौत ने उन्हें झकझोर दिया, लेकिन शोक मनाने का समय नहीं था। सभी लोग उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। हम पीछे देखते हैं, डैनी को मारने वाला रोबोट बाहर आ गया है और मृत व्यक्ति के शरीर से कुछ निकालता है और उसे अंदर फिट कर देता है, जो इसकी प्रोग्रामिंग को और भी मजबूत बनाता है। यह समूह भी उस पुरानी फैक्ट्री की ओर जा रहा था, लेकिन जब वे जंगल में आए, वे थक गए। यहां भी बहुत अंधेरा था, इसलिए लोग यहीं आराम करने का निर्णय लेते हैं। यहां कम से कम उन्हें सुरक्षा तो थी। यहां उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था, लेकिन फिर उन्हें पता चला उनके समूह के एक सदस्य के पास कैमरा है, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। ये लोग उससे कहते हैं कि यह कैमरा गिरा दो और उसे समझाओ, इस कैमरे के कारण हम खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन उस लड़की ने कैमरा नहीं गिराया। जितना वह लड़की परेशान हो जाती है और उनसे दूर चला जाता है, दूसरा लड़का उसे समझाना चाहता है। इधर एली अपने दोस्त डैनी के दुख में बैठा है और लॉरा उसका समर्थन करने के लिए यहां आती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद ये लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उन्हें थोड़ा और आगे चढ़ना पड़ा। उनका स्केटबोर्ड चक्र काम नहीं कर रहा था। ये लोग पैदल चले और एक जगह पहुंच गए जहां से पूरा शहर दिखाई देता था, और ये देखकर ये लोग हैरान रह गए। अब पूरा शहर नष्ट हो चुका है। सब समझ गए, यह सब केवल उनके साथ ही नहीं हुआ, अब यह एक वैश्विक आपातकाल बन चुका है। पूरी दुनिया में लोग एक ही खतरे में थे। हम भी उसी मुसीबत में थे। अंततः ये लोग अब उस पुरानी फैक्ट्री में भी पहुंच जाते हैं। सौभाग्यवश एली का यहाँ एक मित्र था और कुछ अन्य जीवित बचे लोग भी। जब वह एली से डैनी के बारे में पूछता है, तब एली और भी अधिक दुखी हो जाता है और वह लड़का समझता है डैनी अब उनके बीच नहीं है। लॉरा का पूर्व प्रेमी भी यहाँ था। उसे देखते ही लॉरा ने तुरंत उसे गले लगा लिया और यहाँ एली का दुख और भी बढ़ गया। ये लोग इस समस्या से कैसे बाहर आए, वे इस पर चर्चा कर रहे थे। अचानक लॉरा के बॉयफ्रेंड को बाहर एक रोबोट दिखाई देता है, जिसे वह उठाकर अंदर ले आया। आश्चर्य की बात यह थी, यह रोबोट उन पर हमला करने के बजाय सामान्य काम कर रहा था। जब वह इसे चालू करता है तो उसे इसका पता चलता है, दरअसल इस रोबोट में सारी प्रोग्रामिंग एली की थी। यह देखकर एली को याद आया, लॉरा उससे बेहतर प्रोग्रामर है। अगर वह प्रोग्रामिंग करता है, फिर वह इन सभी गैजेट्स को हैक कर सकता है। लेकिन लॉरा को अपने आप पर विश्वास नहीं था। लेकिन अभी, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए लॉरा ने प्रयास करने का निर्णय लिया। इन लोगों ने पहले रोबोट को रस्सियों से बांधा ताकि वह उनके साथ कुछ बुरा न कर सके, और लॉरा ने अपना काम शुरू कर दिया। लॉरा एक कोड बनाने पर काम कर रही थी, इन सभी चीजों को एक साथ हैक करने का कोड। यहां यह रोबोट लॉरा को अपने मिशन के बारे में भी बताता है और बताता है कि मनुष्य ने इंटरनेट अपने फायदे के लिए बनाया है, लेकिन फिर इंटरनेट का इस्तेमाल गलत कामों के लिए होने लगा। मनुष्य ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का गलत तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण मशीनें और रोबोट नाराज हो गए और उन्होंने मनुष्यों को उनकी जगह दिखाने का निर्णय लिया। इन लोगों ने एक मिशन बनाया कि ये लोग इंसानों को डराएंगे और मार डालेंगे और उन पर पूर्ण नियंत्रण रखें। वे बचे हुए मनुष्यों में चिप्स डाल देंगे और उनमें हेर फेर करते हैं और उन्हें अपने हिसाब से चलाते हैं, और ऐसा करके इन रोबोटों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। यह सब सुनकर लॉरा चिंतित हो गई और वह अपना कोड भी बना रही थी। इससे पहले कि वह अपना कोड पूरा कर पाती, ये रोबोट इन लोगों पर हमला करने के लिए खुद को मुक्त कर लेता है। यहाँ तो स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि ये रोबोट लॉरा को बुरी तरह से पकड़ लेता है। इससे पहले कि यह रोबोट लॉरा को मार डाले, उसे बचाने के लिए भगवान इस रोबोट पर पानी से भरा एक गिलास फेंकते हैं और सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। रोबोट वहीं गिर जाता है। लॉरा बच गई, लेकिन कोड बनाने के लिए लॉरा ने कड़ी मेहनत की थी। अब यह सब व्यर्थ हो गया। अब ये लोग क्या करें? उनको कुछ भी समझ नहीं आया। खैर, उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया और इस रात के दौरान एली को लॉरा और उसकी दोस्त के बीच सब कुछ दिखता है। फिर से बेहतर होने लगा है। वह पहले से भी अधिक अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि अब उसके पास एक डैनी भी नहीं थी। उसने निश्चय किया कि वह इस तरह नहीं बैठेगा। अगर वह अकेला है, फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वास्तव में उसे दूसरों का सहारा बनना चाहिए। बाकी लोग कस्बे में ही फंस गए, बस उन्हें जाने में मदद करें। वह अपने मिशन में 2 और लोगों को शामिल करता है और रात के अंधेरे में चलना शुरू कर देता है।
जाने से पहले लॉरा उसके पास आती है और उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर का जीवन खतरे में पड़ सकता है। जिस पर भगवान उसे उत्तर देते हैं कि यदि डैनी जीवित होता फिर वह कभी भी शांत नहीं बैठेगा, वह निश्चित रूप से हमारी मदद करने आएगा। यह सुनकर लॉरा कहती है, यदि ऐसा है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पर एली ने उत्तर दिया, नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप अपना जीवन जिएं। फिर भी आप हमारे जैसे असफल लोगों के साथ क्यों रहना चाहेंगे? आज पहली बार वह बहुत सारी दुख भरी बातें कहा करती थी। लॉरा को उनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह जानती है एली यह सब दुख में कह रहा है। उनके जाने के बाद लॉरा ने फिर से कोड बनाना शुरू कर दिया और इस बार वह पहले से भी पहले सफल हो गई। यहाँ एली, ऐश और उसका एक दोस्त जा रहे थे, तभी वही रोबोट उनके पीछे आ गया। उसने एली के साथी से कैमरा छीन लिया और उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाए, लॉरा भी पीछे से आ गई। अपने साथी के साथ उन्हें देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले एली का दोस्त रोबोट पर हमला करता है, लेकिन वह इस रोबोट से लड़ नहीं सका। रोबोट ने उस पर कब्जा कर लिया और कुछ ही समय में उसे मार डाला। वे उसकी मृत्यु देखकर स्तब्ध रह गए। अब सभी लोग डर गए। खुद को बचाने के लिए वे यहां एक पोर्टेबल शौचालय में छिपते हैं, जबकि रोबोट उन पर हमला करने के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वह एली का बैग भी पकड़ लेता है, लेकिन एली अपना बैग छुड़ाने में सफल हो जाता है और शौचालय का दरवाजा भी बंद कर देता है। गुस्से में रोबोट शौचालय को धक्का देता है और वे फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि वे इस दुर्घटना में बच गए। वे एक नदी के पास गिर गए, जहां से उन्होंने पानी पिया। वे ताजा हो गए और वे शहर की ओर वापस चल पड़े। वे कस्बे में एक दुकान पर पहुंचते हैं, जहां बहुत कम गैजेट थे। यहां उन्होंने देखा शहर का सबसे प्रसिद्ध रैपर यहां था। वे उसे देखकर चौंक गए। उसने कहा, मेरे सभी दोस्त इन गैजेट्स के कारण मारे गए हैं और मैं अपनी जान बचाने के लिए यहां छुपा हूं। लोरा उसे बताती है कि मैंने एक मार कोड बनाया है जिससे इन सभी गैजेट्स को हैक किया जा सकेगा और उनके अत्याचारों को रोका जा सकेगा। दरअसल ये सभी गैजेट एक ही प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे हैं। यदि इस किल कोड को उस प्रोग्रामिंग में डाल दिया जाए, फिर ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। लोरा को भी पता चला ये नेटवर्क की प्रोग्रामिंग है। हाई स्कूल से किया जा रहा था और अपना मिशन पूरा करना है। अब उन्हें हाई स्कूल जाना था बिना कोई शोर मचाए। वे हाई स्कूल तक पहुंचते हैं। कंप्यूटर लैब में कहां? वे दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर देखते हैं, जहां से ये रोबोट सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। इससे पहले कि वे अपने डिवाइस को उस प्रोग्रामिंग में डालें, एक छोटा रोबोट यहां आता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। लोरा और अन्य दोस्तों को बचाने के लिए उनका एक मित्र उस रोबोट के सभी हमलों को अपने ऊपर ले लेता है और अंततः उसे मार देता है। वे अगले कमरे में चले जाते हैं और देखिए सबसे चौंकाने वाला दृश्य कि ये रोबोट, वे अपना काम इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने मनुष्यों को कैद कर लिया था और अब वे अपने चिप्स मानव शरीर में डाल रहे थे ताकि वे स्वयं मनुष्यों पर नियंत्रण कर सकें। स्थिति बहुत खराब थी। यहां वह प्रसिद्ध गायक है, सबका ध्यान भटकाने के लिए गीत गाने लगता है और पीछे से लोरा अपना काम शुरू करती है। कुछ समय में वह कोर्ट मार देगा। कार्यक्रम की अद्यतन जानकारी मिलती रहती है और ये सब बातें। सभी एआई रोबोट अचानक काम करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि उनका मिशन सफल रहा। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो सब कुछ नष्ट कर रहे थे, वे सभी नीचे गिर गए। और फिर हमें दिखाया गया फिल्म में 5 साल बाद का दृश्य। इसमें दिखाया गया कि लोरा और एलियास एक साथ थे। वे डैनी की कब्र पर आए थे उसे याद करने के लिए। सभी बच्चे अभी भी अपने दोस्तों को याद करते हैं, हालांकि वह एआई गड़बड़ है, खत्म हो गया था। लेकिन फिर हमें दिखाया गया उनके एक डिवाइस में गड़बड़ी आ गई और यही मुद्दा था। जब लोरा और उसके सभी दोस्तों को पता चला वह एआई प्रणाली अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यह अभी भी विनाश ला सकता है। अब इससे क्या खतरा होगा, इस रहस्य के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियां और मूवी रिकैप वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीडियोज रूम को सब्सक्राइब करें।